यहाँ आपको बताएं कि अफगानिस्तान से तुर्कम के रास्ते जदीद अमरीकी असलहे स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, जिस दौरान तफ्तीश के अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। बरामद किए गए असलहे में जदीद अमरीकी साख्ता M4 क्लैशनकोव मैगजीन, मुख्तलिफ नौयत की हज़ारों गोलियां बरामद की गई हैं। अमरीकी राइफल, ग्रेनेड, नाइट विजन साइट्स और लेज़र बीम भी इसमें शामिल हैं। अफगानिस्तान से तुर्कम के रास्ते जदीद अमरीकी असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। और आपको ये भी बताएं कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। दिफाई तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को अपना वक्त दिया। कहिएगा, ये जो कार्रवाई की गई है, कोशिश नाकाम बनाई गई है अमरीकी असलहा स्मगल करने की, आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ ये बहुत तशवीशनाक बात है और इसकी जो 4 अहम तरीन पहलू हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अमरीकी और मगरबी अफवाज का जब इनखला हुआ था अफगानिस्तान से 2.5 साल कबल, तो वो इंतहाई गैर मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ था और बाज़ मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक $7 अरब से ज़्यादा मालियत का जदीद तरीन असलहा अफगानिस्तान में ISAF फोर्सेस के लिए छोड़ के गए थे वो। लेकिन चूंकि आप जानती हैं कि ISAF फोर्सेस बिल्कुल कि हवा में तहलील हो गई और उसके बाद बदकिस्मती से 2.5 साल गुजरने के बावजूद जो मौजूदा अफगान हुकूमत है वो इस इतने बड़े और जदीद असलहे के अंबार को कंट्रोल और सिक्योर और प्रोटेक्ट करने में यकसर तौर पे नाकाम नजर आती है। बल्कि हमें तशवीश ये है कि इन वाकयात से ये चीज़ साबित होती है कि उनके लोअर रैंक्स में ये जो जदीद तरीन असलहा है ये रेगुलरली TTP को सप्लाई किया जा रहा है मुख्तलिफ जरियों से, जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो यूं लगता है कि लोअर रैंक्स का जो गठजोड़ है अफगान हुकूमत के TTP के साथ, वो यूं लगता है कि वो उनकी दिफाई इमदाद और एक मिलिट्री सप्लाई लाइन का काम कर रहे हैं। तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है और मैं तवक्को करता हूं कि सिफारती सतह पे तो इस पे यकीनन आला तरीन सतह पे ये बात उठाई जाएगी और ये बात अफगान हुकूमत से कहा जाएगा कि वो एक जिम्मेदार बैनुल-अक़वामी बरादरी की रियासत और हुकूमत का रोल प्ले करे और इन चीज़ों का कला कमा होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इससे ये बात भी साबित हो रही है कि हमें बॉर्डर सिक्योरिटी और अफगान ट्रांसिट ट्रेड को भी सिक्योर, मॉनिटर और रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि उस असलहे की तरसील को रोका जा सके जो कि हमारे मुल्क और कौम के अंदर दहशतगर्द हमलों का सबब और बायस बन रही है। ठीक है सैयद मोहम्मद अली साहब, हम हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है बाबर अलाउद्दीन, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बाबर अलाउद्दीन साहब, अब आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? अफगानिस्तान से तुर्कम के रास्ते जदीद अमरीकी असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। अब जिस तरह के अभी सैयद मोहम्मद अली साहब बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो अमरीका वहाँ छोड़ गया जब वहाँ से इनखला किया अफगानिस्तान से, क्या कहेंगे आप? ये रिपोर्ट्स तो खैर काफी देर से आ रही है मंजर आम पर। पाकिस्तान की हुकूमत ने, हम सबको पता है कि अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से ऑफिशियली भी ये केस और ये बात टेकअप की हुई है। बहुत मौके पर हम उनको बारहा बता चुके हैं, हम सबूत के साथ बता चुके हैं, क्योंकि अब दहशत गर्दी की इस लहर में जो इजाफा हम देखने में आ रहा है गुज़श्ता चंद महीनों से, उसमें पाकिस्तान की सरजमीन पर भी बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिनसे ये अमेरिकन असला पकड़ा गया है। आपको याद हो जो में हमला हुआ था उस दिन भी ये चीजें सामने आई बलोचिस्तान में। उसके अलावा 2-3 ये BLA की जो कार्रवाइयां थी उसमें भी असला पकड़ा गया और अभी ये जो हमारे खैर पख्तूनख्वा में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं। जो आज की रिपोर्ट है जिसमें तुर्कम के रास्ते ये असला पाकिस्तान लाया जा रहा था, ये बहुत ही तशवीशनाक डेवलपमेंट है। क्योंकि देखें इस तरह का असला इतनी भारी तादाद में जब इन लोगों को अवेलेबल है और जब इनकी अपनी रिपोर्ट से कहती है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की कि अफगानिस्तान में 23 से ज्यादा ये दहशतगर्द तंजीमें खुले सरेआम काम कर रही हैं, तो वो असला ज़ाहिर उनको मिल रहा है, उनको तो लॉजिस्टिकली प्रॉब्लम ही नहीं है। और वो असला पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि इन 23 में से 17 के करीब ये तंजीमें जो हैं ये पाकिस्तान स्पेसिफिक हैं और हम इस सूरत हाल पे बिल्कुल आंखें नहीं बंद कर सकते। अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट को इस पे अमल करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो इनके कॉन्सिक्वेंसेज उनके लिए तो होंगे ही होंगे, खित्ते के लिए भी होंगे। अभी हमारे एंड पे ज़ाहिर है बॉर्डर मैनेजमेंट को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जो अरेंजमेंट्स है उनको मजीद सख्त करने की जरूरत है और जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा करती है टाइम तो फिर तुर्कम और चमन पे पर रुकावटें आती हैं, उससे अफगानिस्तान के लोग ही सफर करते हैं, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट सफर करती है, बिकॉज उनका सारा दारोमदार सारी पाकिस्तान के रास्ते ट्रेड पे है। तो उनको चाहिए अपने इंटरेस्ट में ये चीजें रोकें, इस पे सख्ती से पाबंदियां लगाएं। अदरवाइज हमारे लिए तो रोकना जाहिर है
मजबूरन पड़ेगा और हम कर भी रहे हैं, और मजीद जब हम सख्ती करेंगे तो फिर हमें ये नहीं देखना कि उसके लिए किसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और किसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। दुनिया का कोई मुल्क, कोई खिता इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता। अमरीकियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पाकिस्तान अमेरिका को बावर कराने की कोशिश कर रहा है। आई एम वेरी श्योर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस अमरीका के अहम तरीन दौरे पर है, उनके दौरे के दौरान भी ये इशू सामने आएगा और उम्मीद करनी चाहिए कि इस पे जरूर पेशरफ्त होगी और अमेरिका समेत दूसरे ममालिक भी इसमें अपना किरदार अदा करेंगे ताकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन के ताबे लाया जाए। अदरवाइज ये पूरे का पूरा खिता जो है ये मजीद किसी सहाने से खुदा न खास्ता दो चार हो सकता है, जिसकी बारह जाहिर है फिर कीमत सबको चुकानी पड़ती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस चीज को अभी किसी सूरत भी आप इजी नहीं ले सकते। हमें अपने एंड पे रह के काम करना चाहिए और साथ ही डिप्लोमेटिकली अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, दुनिया को बताना चाहिए कि उन सब के लिए ऐसा करना, पाकिस्तान से कोऑपरेट करना, पाकिस्तान के कंसर्न्स को सीरियस लेना कितना जरूरी है। जी सैयद मोहम्मद अली साहब, आप कहिएगा कि मौजूदा हालात में ये कितनी बड़ी कार्रवाई है और अब अफगानिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा? अफगानिस्तान इस तरह की स्मगलिंग जो है उसको रोक पाएगा और क्या मजीद पेशरफ्त मुतवक्के है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सिफारती सतह पे तो यकीनन हमें जो अफगान हुकूमत है उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाना पड़ेगा, दबाव भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ हमें खुद ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे क्योंकि यूं बारहा वाकयात जो हैं वो ये साबित करते हैं कि अफगान तालिबान जो है और निचली सतह पे TTP और दीगर तंजीमों के साथ उनका करीबी नेक्सस और गठजोड़ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बारहा याद दहानी के बावजूद वो इन दहशतगर्द तंजीमों के इंजमाम, इंसराम, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक्स और इन तमाम मनसूबाबंदी का खात्मा करने में नाकाम नजर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो ट्रांजिट ट्रेड है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, उसको बिल्कुल फूड प्रूफ बनाएं और तमाम अशिया जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड होती हैं, तमाम इंडिविजुअल्स और अशिया उसकी वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन हो, और जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में अफगानी मौजूद हैं जो कि इस सारे सिस्टम को की सहूलतकारी का इंतज़ाम जिन्होंने संभाला हुआ है, उनकी बर वक्त और मैं समझता हूँ बाज़ाब्ता अंदाज में वापसी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की कौमी सलामती के तकाज़ों के तौर पे। ठीक है सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया दिफाई तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा ने। मारिया सुल्तान साहिबा, आज की डेवलपमेंट है कि अफगानिस्तान से तोरखम के रास्ते जदीद अमरीकी असला स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह देख रही हैं? अभी मोहम्मद अली साहब बता रहे थे कि अफगानिस्तान पर सिफारती सतह के तहत दबाव बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त अगर आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि अफगानिस्तान में कितना अमरीकी असलाह है जो वो छोड़ गए हैं, तो उसकी तादाद तकरीबन $18 बिलियन में से सिर्फ उन्होंने $7.1 बिलियन अफगान हुकूमत को दिया था और बाकी जो तमाम असला है वो अभी तक ट्रेसेबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर वहाँ दहशतगर्दों को की पुष्टनाई हो रहा है जो हिंदुस्तान कर रहा है और मुख्तलिफ बाकी जो ममालिक हैं वो कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर है पाकिस्तान की तरफ वो पूरी कोशिश करेंगे कि दहशतगर्दी के अंदर इजाफा करें। अब पाकिस्तान के लिए अब कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम जो है ना सिर्फ अपनी तरफ को महफूज करें और उसके साथ जितने भी जो गैर कानूनी तौर के ऊपर फॉरेन नेशनल हमारे मुल्क में मौजूद है उन सबको जो है मुल्क से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है तो इस तरह अपनी सिक्योरिटी। अफगानिस्तान से तोरखम के रास्ते जदीद अमरीकी असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। इसी पर बात करने के लिए दिफाई तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ ही, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब और दिफाई तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।